खबरें तो सभी दिखाते हैं, हमने शुरू की खबरों के अंदर की खबर, इनसाइड स्टोरी और एनालिसिस। अब तक की हमारी स्टोरीज पर आपका बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला, आपका स्नेह मिला, आपने सराहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव की। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। याचिकाओं का दौर चल रहा है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं लग रही हैं, सुनवाई चल रही हैं। ऐसी स्थिति में पंचायत चुनाव होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो कैसे होंगे, और मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में पानी की तरह पैसा बहेगा वह कैसे, यह सब हम बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, देखते रहिए SKI मीडिया विद दिलीप मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इस समय याचिकाओं का दौर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक आदेश दिया है जिसमें OBC आरक्षित सीटों पर चुनाव स्थगित करने की बात कही गई है। उसके बाद निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में OBC आरक्षित सीटें, वो चाहे पंच की हों, सरपंच की हों, जिला पंचायत सदस्य की हों या जनपद पंचायत सदस्य की हों, सभी जगह चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। लेकिन हाल ही में मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की बैठक में निर्वाचन आयुक्त BP सिंह ने यह बात कही है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव निर्धारित समय सीमा में ही होंगे। जो आरक्षित OBC आरक्षित सीटों पर जो चुनाव स्थगित किए गए हैं, वहाँ पर फिलहाल स्थगन रहेगा, और जब आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वहाँ की अलग से घोषणा की जाएगी। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, अब चुनाव पैसों का खेल हो गया है। पैसा, शराब, साड़ी बांटने की खबरें भी आम हैं। चुनाव में पैसे का खूब दुरुपयोग होता है, जिसे रोकने के लिए चुनाव आयोग प्रचार के दौरान खर्च की सीमा तय करता है। लेकिन आने वाले पंचायत चुनाव में खर्च करने की कोई लिमिट तय नहीं की गई है, यानी उम्मीदवार जितना चाहे उतना पैसा खर्च कर सकता है। उससे न तो कोई पूछताछ होगी और न अब कोई हिसाब ही मांगा जाएगा। मतलब साफ है, कह सकते हैं आने वाले पंचायत चुनाव में पानी की तरह पैसा बहेगा। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम अध्यक्ष और महापौर के लिए खर्च की सीमा तय कर रखी है। लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में खर्च की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का ऐलान होते ही सरगर्मियां बढ़ गई हैं। भावी उम्मीदवार तैयारियों में जुट गए हैं। बात उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की करें तो वहां पंचायत चुनाव में अधिकतम खर्च की सीमा तय है। सवाल यह उठता है कि जब यूपी और बिहार जैसे प्रांतों में पंचायत चुनाव में प्रचार के दौरान खर्च करने की लिमिट तय है, तो फिर हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं है? मध्य प्रदेश में ऐसी कोई लिमिट तय नहीं की गई है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने कुछ गाइडलाइंस तय की है जिनका पालन करना जरूरी होगा। सभा हो, रैली हो, जुलूस हो, इनके आयोजन के पहले सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। मतदान से 48 घंटे पहले सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैली पर प्रतिबंध रहेगा। प्रचार के दौरान कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना भी अनिवार्य रहेगा। आइए यह भी देख लेते हैं कि नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव खर्च की कितनी लिमिट तय है। बात नगर पंचायत के पार्षद की करें तो वहाँ पर खर्च की सीमा 75,000 रुपये है। 10 लाख की आबादी से ज़्यादा वाले महानगरों में पार्षद के लिए 8.25 लाख रुपए तय की गई है। 10 लाख से कम आबादी वाले निगम में खर्च की सीमा 3,75,000 रुपये तय की गई है। वहीं 1 लाख से अधिक आबादी वाली नगर पालिकाओं में खर्च की सीमा 2.5 लाख रुपये, 50,000 से 1 लाख तक की आबादी पर खर्च की सीमा 1.5 लाख रुपए निर्धारित है, जबकि 50,000 से कम आबादी वाली नगर पालिका में 1 लाख रुपए की सीमा तय है। बात देवास जिले की कर लेते हैं।
देवास जिले में 2 चरणों में चुनाव होना है। यहाँ पहले चरण में चुनाव 28 जनवरी को होंगे। इनमें देवास, टोंक और सोनकच्छ विकासखंड क्षेत्र में चुनाव होना है। इन क्षेत्रों में 8 जिला पंचायत सदस्य, 65 जनपद पंचायत सदस्य, 221 सरपंच और 3615 पंच पदों के चुनाव होंगे। नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर है। असमंजस के हाल हैं समूचे मध्य प्रदेश में। चुनाव प्रक्रिया को लेकर जहां प्रत्याशी असमंजस की स्थिति में है, वहीं प्रशासनिक अमला भी असमंजस की स्थिति में है। कई जगह उम्मीदवार नाम निर्देशन पत्र भरने में अभी सोच रहे हैं। यही कारण है कि अभी नाम निर्देशन पत्र भरने में जिस तरह से जो शुरुआती दौर में जो उत्साह देखने को मिला था जब चुनाव की घोषणा हुई थी, लेकिन जैसे ही याचिकाओं का दौर शुरू हुआ और मामला कोर्ट तक पहुंचा, हाई कोर्ट में याचिकाएं लगी, सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं गई, तो ऐसी स्थिति में प्रत्याशी भी ये बात सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि कहीं ये चुनाव आगे के लिए टल तो नहीं जाएंगे। इन हालातों को देखते हुए नाम निर्देशन पत्रों की संख्या में बहुत कमी आई है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि चुनाव तय समय में ही कराए जाएंगे, लेकिन ओबीसी आरक्षित सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया स्थगित की गई है। ऐसे हालातों को देखते हुए कहीं ना कहीं चुनाव टलने की आशंकाएं लोगों में ज़्यादा नजर आ रही हैं। यही वजह है कि नाम निर्देशन पत्र भरने के प्रति लोगों का रुझान अभी कम देखने को मिल रहा है। हम बात देवास जिले की कर लेते हैं। यहाँ नाम निर्देशन पत्र भरने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर है और 18 दिसंबर तक जो नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए हैं उनके आंकड़ों की बात करें तो जिला पंचायत सदस्य के कुल 12 नाम निर्देशन पत्र जमा हुए हैं। इनमें 7 पुरुष और 5 महिला हैं। जनपद सदस्य के लिए कुल 37 नाम निर्देशन पत्र जमा हुए हैं। इनमें 18 पुरुष और 19 महिलाएं हैं। सरपंच पद की बात करें तो अब तक कुल 395 नाम निर्देशन पत्र जमा हुए हैं। इनमें 194 पुरुष और 201 महिलाएं हैं। तथा बात पंच के लिए करें तो पंच पद के लिए अभी तक मात्र 145 नाम निर्देशन पत्र ही जमा हुए हैं और इनमें 89 पुरुष और 56 महिला प्रत्याशियों के नाम निर्देशन पत्र शामिल हैं। अभी नाम निर्देशन पत्र जमा करने के लिए 20 दिसंबर आखिरी है, यानी सिर्फ एक दिन बचा है और बड़ी संख्या में नाम निर्देशन पत्र जमा होना है। ऐसी स्थिति में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं, चूँकि निर्वाचन आयोग की प्रक्रियाएं चल रही हैं, नाम निर्देशन पत्र भरने का काम चल रहा है। ऐसी स्थिति में 20 तारीख को बड़ी तादाद में जो प्रत्याशी हैं, जो दावेदार हैं, वे अपने नाम निर्देशन पत्र दाखिल करेंगे। 21 दिसंबर को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा होगी। नाम निर्देशन वापस लेने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर है। 23 दिसंबर को ही चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा। मतदान 28 जनवरी को होगा। बात चुनाव संबंधी शिकायतों की कर लेते हैं। चुनाव संबंधी शिकायतों के लिए प्रदेश स्तर पर तो कंट्रोल रूम बनाया ही गया है। आयोग मुख्यालय में जो कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, वहाँ पर शिकायत करने के लिए एक टोल फ्री नंबर दिया गया है। अगर कोई भी प्रत्याशी किसी को भी अगर चुनाव संबंधी कोई शिकायत है तो वह 07552551076 नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा जिला स्तर पर शिकायतों के निराकरण के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। देवास के कंट्रोल रूम की नोडल अधिकारी सुश्री निधि वर्मा को बनाया गया है, जिनका मोबाइल नंबर है 9893399064। तो पंचायत चुनाव को लेकर यह थी हमारी इनसाइड स्टोरी। हर ज्वलंत मुद्दे पर मैं आपके सामने आता रहूँगा, व्यवस्था पर सवाल उठाता रहूँगा, सच कहता रहूँगा। आपको भी सच सुनना पड़ेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद।